नमस्कार। हमारे जीवन में हम जो भी पुरुषार्थ करते हैं, शास्त्रों में उन सभी पुरुषार्थों को, एफर्ट्स को 4 वर्गों में क्लासिफाई किया गया है या वर्गीकृत किया गया है और उनको पुरुषार्थ चतुष्टय नाम से जाना गया है। वेद व्यास जी का बड़ा प्रसिद्ध वचन है, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम चतुर्विधम पुरुषार्थम। आचार्यों ने इस पर काम करते हुए ये कहा है कि अर्थ और काम पुरुषार्थ मटेरियलिस्टिक ग्रोथ देते हैं, भौतिक विकास देते हैं, और धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ स्पिरिचुअल ग्रोथ या आध्यात्मिक विकास देते हैं। अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तम मास मटेरियलिस्टिक ग्रोथ नहीं देता पर स्पिरिचुअल ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज देता है। मधुसूदन शास्त्री जी का आप वचन देखें, मल माशः लौकिक कर्मेषु दोषः प्रदुष्टः संसार वर्जितः तथापि आध्यात्मिक सिद्धिषु सर्वश्रेष्ठः स एव मासः। अर्थात अगर हम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करेंगे तो अधिक मास हमें बहुत अच्छा फल देगा। इसी बात को स्पष्ट करते हुए भविष्य पुराण तो इससे भी आगे जाके बात ये करता है कि जो व्यक्ति अधिक मास में स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ लाइक दान, तप, मेडिटेशन, मंत्र जाप या अन्य शुभ कर्म करता है, उसके ग्रहों की पीड़ा को वह दूर कर सकता है। आप भविष्य पुराण का श्लोक देखें, मल मासे विधि ही प्रोक्तो दानम तपश्च कर्माणि तदानीम फलदातारौ ग्रहावाम विषयतः स्मृतो। सो बेसिकली गुड डीड्स करके या स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करके हम हमारे भाग्य में जो दुख या पीड़ा लिखे हैं उनको दूर कर सके, उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ देने का काम अधिक मास करता है। इतना ही नहीं, हम हमारे फ्यूचर को ज़्यादा अच्छा कर सके, हमारे भाग्य में वृद्धि कर सके या हमारे पुण्य का बैलेंस इंक्रीज कर सके, उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ भी अधिक मास देता है। और इसीलिए इस मास के दौरान कौन कौन सी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ हमें करनी चाहिए वह दर्शाते हुए महर्षि नारद ने यह श्लोक दिया है, व्यजतो अपि कृते तस्मिन् मासे पुरुषोत्तमे उपवासेन दानेन स्नाने च जपादिना। श्लोक में सर्वप्रथम तो नारद जी हमें आश्वस्त कर देते हैं और वो ये कहते हैं कि अधिक मास की जो यूनिकनेस है वह यूनिकनेस ये है कि आपको किस तरह से यह स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करनी चाहिए उसका ज्ञान हो या न हो। आप चाहे किसी लालच से या किसी के फोर्स से या फिर अपने मन से या आपका मन न हो तो भी अगर यह स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करोगे तो अधिक मास आपको सुनिश्चित फल देगा। ये यूनिकनेस है इस मास की। सो बेसिकली यू डोंट हैव टू वरी अबाउट हाउ टू डू दिस स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़, यू जस्ट हैव टू डू इट और ये मास आपको सुनिश्चित फल देगा। क्रमशः हम इस स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ को देखते हैं। सबसे पहला उपाय नारद जी ने दर्शाया है वह है उपवास। शरीर, मन और इंद्रिय संयम के लिए खाना न खाना, फास्टिंग या फिर एक दफ़े खाना। याद रहे यहाँ जो इम्पोर्टेंट थिंग है वह है इंद्रिय संयम। अनशन, भूख हड़ताल और उपवास ये सब अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पर प्योरिफिकेशन ऑफ सेंसेस को महत्व दिया गया है। उपवास का एक अन्य अर्थ भी शास्त्रकारों ने किया है और वह है उप अर्थात ऊपर या अबव, और वास मीन्स बैठना। अर्थात जो हमसे ज़्यादा जानते हैं वैसे गुरुजन या मेंटर्स के पास जाकर उनके साथ टाइम स्पेंड करना, उसको भी उपवास कहा गया है।
दूसरा उपाय नारद जी जो कहते हैं वह है दान या चैरिटी। अब सिर्फ और सिर्फ वस्तुओं का या धन का दान देना ऐसा नहीं है। किसी के लिए आप समय दो, वो भी एक तरह का दान ही है। किसी के लिए शारीरिक श्रम लो, वो भी एक दान ही है। या फिर किसी का मूड अच्छा करने के लिए अगर आप उसको कॉम्प्लीमेंट दो, वो भी दान ही है, ऐसा शास्त्र में स्पष्ट कहा गया है। यहाँ प्योरिफिकेशन ऑफ वेल्थ, वित्त शुद्धि का महत्व है। तीसरा उपाय है स्नान अर्थात बाथ। यहाँ विशेष जगह पर जाकर, तीर्थ यात्रा में जाकर स्नान करना, पवित्र कुंड में स्नान करना या गंगा स्नान करना, वो तो है ही एक अर्थ, लेकिन शरीर शुद्धि, हाइजीन ऑफ बॉडी भी शास्त्र कहता है। हम शरीर की शुद्धि रखें रेगुलर तरीके से, उससे भी हमें लाभ मिलेगा। चौथा उपाय जो कहा गया है वह है जप, मंत्र जाप, मेडिटेशन या माइंडफुलनेस। सो बेसिकली शरीर शुद्धि, मन शुद्धि, इंद्रिय शुद्धि एवं वित्त शुद्धि हो, ऐसी क्रिया स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ अगर हम अधिक मास में करेंगे तो सुनिश्चित तौर पर उसका अनेक गुना फल हमें मिलेगा। और इसीलिए कहा गया है अधिकस्य अधिकम फलम। अधिक मास में जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ हम करेंगे उसका अधिक या कई गुना फल मिलेगा। जो याद रखने वाली बात है वह ये है कि ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो आपको आपके ही अंदर ले जाए और आपके शरीर की, आपकी मन की, आपकी इंद्रिय की या आपके पास जो ऑलरेडी है वैसे धन की शुद्धि करवाए, वैसी प्रवृत्ति अगर आप करोगे अधिक मास में, तो जीवन में सुनिश्चित तौर पर सुख, शांति और समृद्धि को प्राप्त कर पाओगे। शुभम भवतु। प्रणाम।